स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, रिसेंटली नेपाल रिजेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स सेमी मिलिट्री प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP। इसको नेपाल रिजेक्ट कर चुका है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे कि नेपाल ने इस SPP को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मदद मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन में एड मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद नेपाल ने इसको रिजेक्ट क्यों किया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो सैंडविच हो चुकी है दो बड़े पावर्स के बीच। एक तरफ है इंडिया टुवर्ड्स द सदर्न साइड, दूसरी तरफ है चाइना टुवर्ड्स देयर नदर्न साइड। अब इन दोनों पावर्स के बीच नेपाल सैंडविच हो चुका है। तो यहाँ पे अगर US नेपाल की चर्चा चल रही है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया। क्यों? क्योंकि तीसरा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉम्पिटिशन चलती है चाइना के साथ, वी नो दैट। US is trying to corner the Chinese, especially in the Indo-Pacific region. US और इंडिया दोनों ही पार्टनर्स हैं, लेकिन पार्टनर्स होने के बावजूद इंडिया की एक्सपेक्टेशन क्या रही है? अगर नेपाल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, नेपाल में कोई डेवलपमेंट चल रही है, तो इंडिया वुड एक्सपेक्ट US एंड इंडिया टू कोलैबोरेट, बट ये नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया का क्या रवैया रहा, क्या इसमें चाइना का कोई रोल था, वॉज देयर एनी चाइनीज इन्फ्लुएंस इन नेपाल रिजेक्टिंग द SPP प्रोग्राम? तो इस पूरे विवाद को हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। To get to know the answers to these questions, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए लाया है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर GS नीड्स। हम लोगों ने शुरू किया है GS फाउंडेशन बैच। GS प्रीलिम्स और GS मेंस की तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आप जानते हैं कि बैच शुरू हो चुका है 20 जून 2022 से, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। इस पर्टिकुलर बैच के लिए एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 20 जून, तो कुछ ही समय बचा है इसके लिए। 25 जून तक एनरोल कीजिएगा जल्द से जल्द। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने आपके लिए 10 महीने का एक शेड्यूल बनाया है, जहाँ पे 900 घंटों से भी ज़्यादा आपकी क्लासेस चलेंगी। कंप्लीट GS की प्रिपरेशन हो जाएगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद, हर एक सेशन समाप्त होने के बाद आपके लिए MCQs रहेंगे, आपके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा, जिससे कि आप अपनी नॉलेज रिफाइन करें, आंसर राइटिंग स्किल्स आप अपनी बढ़ाएं। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, ये सब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का भाग रहेगा। द USP ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज one-to-one मेंटरशिप। one-to-one मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप से आप अपने डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे कंटिन्यूसली। तो देर किस बात की है, गो फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल। 25 जून तक आपको एडमिशन कराना है। और आपको ध्यान रखना है, अगर आप फैकल्टी कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट इट एट लोएस्ट प्राइस ऑफ 18,500 ओनली। रिमेंबर द डेट, 25 जून ओनली, एडमिशंस आर क्लोजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है SPP प्रोग्राम के बारे में, जिसको नेपाल ने रिजेक्ट किया। अब इस SPP के विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। I'm quite sure कि आपने कुछ महीनों पहले डिस्कशन जरूर देखा होगा, जहां पे नेपाल ने MCC ग्रांट को एक्सेप्ट किया था, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के ग्रांट को एक्सेप्ट किया था, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से $500 मिलियन की एड एक्सेप्ट की थी नेपाल ने। अब मैंने आपके साथ चर्चा उस समय भी की थी कि नेपाल के पार्लियामेंट ने इस कंटेंशियस $500 मिलियन एड को एक्सेप्ट किया था डिस्पाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, क्योंकि इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मदद मिल रही है। कम्युनिस्ट पार्टीज डिड नॉट वांटेड एट दैट टाइम कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मदद ले, लेकिन जो नेपाल की पार्लियामेंट ने, उन्होंने अप्रूव किया था इस पर्टिकुलर MCC की ग्रांट को विद सम राइडर्स। अब ये राइडर क्या था? इन्होंने पार्लियामेंट में जब रेटिफाई किया कि हम लोग MCC कॉम्पैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, फरवरी 2022 में ये चीज़ हुई थी, इन्होंने एक इंटरप्रेटिव डिक्लेरेशन भी दिया था। और उस डिक्लेरेशन में क्लियरली कहा था कि नेपाल एक्सेप्टिंग द MCC ग्रांट डज नॉट मीन नेपाल इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक अलायंस अगेंस्ट चाइना। यानी कि कहीं ना कहीं नेपाल ये चाहता था चाइना को बता दे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ नहीं मिल रहे हैं, केवल ग्रांट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो 500 मिलियन की ग्रांट थी, उससे नेपाल में मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज और ट्रांसमिशन लाइंस बिल्डिंग करने के लिए वो $500 मिलियन US ने दिए थे। इनफैक्ट
$500 मिलियन अभी तक का सबसे बड़ा ग्रांट है किसी भी कंट्री से टू नेपाल। अब इस चीज को एक्सेप्ट किया था, यानी कि एमसीसी एक्सेप्टेंस के बाद कहीं ना कहीं यूएस को लग रहा था कि नेपाल एसपीपी को भी एक्सेप्ट करेगा। अब ये एसपीपी है क्या? स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसको अभी नेपाल ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फियर कि अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा, इसलिए नेपाल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल्दो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेडेसेसर गवर्नमेंट जो थे, अभी फिलहाल शेर बहादुर देवबा की गवर्नमेंट है, 2015 से जितनी भी सरकारें रही है वो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम की प्रो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जनता का परसेप्शन भी ऐसा हो चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं ना कहीं फोर्स करने की कोशिश कर रहा है नेपाल को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर इशू। सबसे पहले समझते हैं एसपीपी क्या है। एसपीपी है स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इवॉल्व किया। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू पहले वो यूरोपियन कंट्रीज को मदद किया करते थे, स्पेशली बाल्टिक रीजन में। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया दूसरे सभी देशों के लिए। अब एसपीपी के अंडर यूएस पार्टनर बनता है अलग अलग कंट्रीज के, ताकि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़े, डिजास्टर मैनेजमेंट में उनको मदद मिले। मिलिट्री और सिविलियन कंबाइन का एक यूनिक ये प्रोग्राम है, जिसमें नॉर्मली नेशनल गार्ड्स जो होते हैं इस यूनाइटेड स्टेट्स के, वो एसपीपी के अंडर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जिस देश के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे उनके भी मिलिट्री रहेंगी, उनके भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा उनके साथ मिलकर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में मदद करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे, डिफेंस सपोर्ट, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स ना बढ़े ना रुके, इस चीज़ के लिए भी काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की तरफ, काउंटर ड्रग ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ों में मदद करते हैं। यानी कि ये एक सिक्योरिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे यूएस की जो गार्ड रहेंगी, यूएस के गार्ड्स, यूएस के सोल्जर्स, और अभी अगर नेपाल ज्वाइन कर रहा तो नेपाल के सोल्जर्स, नेपाल के आर्मीज मिलकर इन सब चीज़ों में काम करेंगे। कुछ इस तरह का प्रोग्राम। और ये केवल नेपाल के साथ नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बात करें एसपीपी, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ऑलमोस्ट 73 से भी अब बढ़ के 90 स्टेट पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं अलग अलग देशों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इनवाइट किया नेपाल को कि वो एसपीपी ज्वाइन करे? द आंसर वुड बी नो। आपको ध्यान देना है, यूएस डिड नॉट इनवाइट नेपाल। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया, शेर बहादुर देवबा से भी पहले जो प्रेडेसेसर सरकारें थी, यानी कि 2015 की जो सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया था कि हमें स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है। अब ये क्यों किया था? क्योंकि 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था। अब अर्थक्वेक में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको मदद चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एसपीपी में अप्लाई किया था। प्रोसेस अभी चल ही रहा था। 2017 में फिर से नेपाल की सरकार ने अप्लाई किया था एसपीपी, हमें ज्वाइन कराइए। 2019 में भी उन्होंने कहा था, अप्लाई किया था कि हमें ज्वाइन करना है। लेकिन 2015 हो, 17 हो, 19 हो, उस समय पे इतना ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्शन या फिर पब्लिक अटेंशन नहीं हुआ था विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइनिंग ऑफ द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। लेकिन इस बार क्या ऐसा हुआ है जिसमें अब टेक्निकली नेपाल, देखिए नेपाल को मदद तो मिलेगी यहाँ पे अगर वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट कुछ इस तरह का हो चुका है कि उन्हें लग रहा है कि यूएस इज ट्राइंग टू इंटरवीन और फोर्स नेपाल टू ज्वाइन एसपीपी। क्यों नेपाल ने एसपीपी से मना किया? क्योंकि पहले देखिए, ऑलरेडी ये जो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन है, उसको ज्वाइन करने के लिए ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो चुका था नेपाल में। कम्युनिस्ट पार्टीज ने इसके प्रति बहुत हल्ला किया था। जब इन्होंने ज्वाइन किया था उसी समय पे उन्होंने एक इंटरप्रेटिव डिक्लेरेशन दिया था कि हम चाइना के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेपाल में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है जहां पे एंटी यूएस सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूएस की पॉलिटिकल एक्टिविटी नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। अब हुआ क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स की अंडर सेक्रेटरी चली गई नेपाल, राइट? अर्जा ज़ेया नाम था उनका। शी विजिटेड नेपाल और यहाँ पे उन्होंने तिब्बतन रेफ्यूजी कैंप्स में लोगों के साथ मीटिंग की। अब जैसे ही हुआ तो चाइना की तरफ से इसके प्रति एक स्टेटमेंट भी आया था। तो बहुत से लोगों ने कहा नेपाल इज राइट नाउ कॉट बिटवीन यूएस एंड चाइना ओवर द तिब्बतन रेफ्यूजी इशू। क्यों? क्योंकि यूएस ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जाकर तिब्बतन रेफ्यूजी कैंप पे जाकर वहाँ पे लोगों से मिली, तो इसके प्रति चाइना ने आपत्ति जताई। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। जून के सेकेंड वीक में यूनाइटेड स्टेट्स से जनरल चार्ल्स ए फ्लिन पहुंचे नेपाल, जहां पे उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, जो नेपाल के ऑफिसर्स थे, उनके साथ मीटिंग की और उन्हें एसपीपी ज्वाइन करने के लिए कहा। एसपीपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें कुछ इनपुट्स बताए थे। अब इसके प्रति भी कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई नेपाल में कि एंटी यूएस सेंटिमेंट डेवलप हुआ।
कि यूएस इज ट्राइंग टू फोर्स अ मिलिट्री पार्टनरशिप ओवर नेपाल। एक सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट भी रिलीज हुआ जिसमें यह कहा गया कि यूएस और नेपाल के बीच अग्रीमेंट हो चुका है और उस अग्रीमेंट में यह लिखा गया कि अमेरिकन ट्रूप्स कैन बी स्टेशन इन नेपाल। काफी ज्यादा हो हल्ला हो गया नेपाल। इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने क्लैरिफिकेशन दी। ये यूएस एम्बेसी इन नेपाल, इनकी क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम फैक्ट शीट। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन है द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज नॉट a security alliance or a military alliance. United States is not seeking a military alliance with Nepal, ताकि लोगों को पता चले कि वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये केवल एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे यूएस मदद करेगा नेपाल की विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल, जो भी मैंने आपको चीजें बताई। इसके अलावा इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन भी दी इनकी वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं यूएस एम्बेसी इन नेपाल। व्हाई डिड जनरल फ्लिन विजिट एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द विजिट? And what happened during the visit? It was not specifically regarding the state partnership program. It was a diplomatic visit जहाँ पे post COVID वो around the world जा रहे हैं, अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, humanitarian assistance के प्रति, disaster management के प्रति वहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं। It's nothing new, right? We just want to strengthen our partnership with Nepal from the perspective of disaster management and disaster preparedness, humanitarian assistance के दृष्टिकोण से। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ नेपाल के ऊपर। नेपाल की सरकार ने एसपीपी ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दी। आप यहां पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, इज एसपीपी अ मिलिट्री अलायंस? फिर से रिपीटेडली उन्होंने बताया इट इज नॉट एनी अलायंस, इट इज नॉट अ मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस। इसके अलावा वाज द लेटर पब्लिश्ड ऑनलाइन अबाउट साइनिंग एन एग्रीमेंट रियल? यूनाइटेड स्टेट्स ने बताया इट वाज फेक, देयर हैज बीन नो एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड नेपाल टिल नाउ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों के चलते अभी फिलहाल नेपाल ने कहा है कि हम एसपीपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना का फोर्स या फिर चाइना का जो प्रेशर हो सकता है, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस जिससे नेपाल के अंदर सेंटिमेंट भी ऐसा डेवलप हो चुका है विच इज़ एंटी यूएस राइट नाउ। चाइना फोर्स ओवर नेपाल, वो भी हम लोग कह सकते हैं जिसकी वजह से नेपाल ने एसपीपी को ज्वाइन नहीं किया है अभी फिलहाल। दे हैव रिजेक्टेड एसपीपी। लेकिन सवाल ये उठता है इसमें क्या कोई इंडिया का रोल भी था? देखिए, इंडिया का कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं था, लेकिन इस पूरे विवाद से या फिर इस पूरे डिसीजन से इंडिया काफ़ी खुश होगा। नेपाल नॉट ज्वाइनिंग एसपीपी वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें इंडिया के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। लेकिन इंडिया में जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि इंडिया वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ नेपाल एग्रीइंग टू दी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने आपको बताया सबसे पहले नेपाल दो पावर्स के बीच फंसा हुआ है, चाइना और इंडिया। इन दोनों के बीच ऑलरेडी बाउंड्री का विवाद चल रहा है। तीसरा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका प्रॉब्लम या फिर कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ। इंडिया का पार्टनर है। अब अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अगर इंडिया का पार्टनर है, इंडिया वुड फील अनसेटल्ड अगर यूएसए यूनिलैटरली नेपाल में कोई प्रोग्राम कर रहा है। It would be better if US and India both collaborate over Nepal. So India feels that US advances would unsettle the special relationship between India and Nepal, क्योंकि इंडिया और यूएस की भी पार्टनरशिप है। इंडिया नेपाल की रिलेशंस भी काफ़ी वोलेटाइल रही है। मैं कहूँगा जब से शेर बहादुर द्यूबा की सरकार आई है, कहीं ना कहीं हम लोग एक राप्रोचमेंट की तरफ देख रहे हैं जो डीरेल हो सकता है अगर यूएस का इस तरह का डेवलपमेंट हो जाए। So Nepal fear that joining SPP would not just aggravate US but it would also unsettle its relations with India. इसीलिए उन्होंने SPP को join नहीं किया है अभी फिलहाल। That is the development as of now. लेकिन चीज़ें बदल सकती। What can we expect in future? What can we expect next? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्यूबा विजिट करने वाले हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जुलाई 2022. This will be the first high official visit since 20 years. यानी कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट यूएस इन जुलाई। इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी हम लोग कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.